फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी जी, क्योंकि वो है भी हिंदू मुल्क है, लेकिन ये कि फिर भी वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं उनको, जिस तरह हमें नहीं मिल रहे। सेकुलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं। वो ये कहते हैं कि हम सेकुलर, हिंदू मेजॉरिटी हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। जो भी है, लेकिन ये कि वो दे रहे हैं राइट्स, इधर उस तरह के राइट्स नहीं दे रहे, जबकि है भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, लेकिन ये कि उस तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। नाम की प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ काम वगैरह है ही नहीं है, तो खर्चा ही करते हैं। गाड़ी 12 करोड़ की ली है, तो बाद में इलेक्शन का बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो पैसा इनके पास इतना है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो वाम पे नहीं लगाते ही। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनका क्या फ़ायदा यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सदर का चलता है, तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क सारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल इंडियन पावर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा तो बहुत दिन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि कश्मीर का जो आवाम है वो एक्चुअली चाहते क्या है? जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं वो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनका जो मदरसा स्टूडेंट है उनका क्या राय है, उनमें कौन सा एजुकेशन दिया जा रहा है और उन पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो कैसा है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर है उसको आज़ाद करके रहेंगे और कश्मीर का जो आवाम है वो पाकिस्तान को चाहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब कश्मीर का एक्चुअली जो स्टूडेंट है, जो नौजवान है, उनका मोड़ पाकिस्तान की तरफ है या फिर इंडिया की तरफ से। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक आप कितनी, आपके ख्याल में? एक ही है। एक ही है आपके ख्याल में? एक ही है हमारे तो नाम क्या है उसका? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा ये एरिया है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये एक यूनिवर्सिटी कैसे कवर कर लेती है? मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। कैंपस कितने हैं ऑलमोस्ट? जिस तरह 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उस हिसाब से कैंपस भी 10 ही होने चाहिए, लेकिन कितने इतना मुझे ये आप क्या? तीन कैंपस। तीन कैंपस? बिल्कुल तीन कैंपस, एक यूनिवर्सिटी, साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी। थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, ठीक है? तो ये बताएं कि क्या प्राइवेट है कोई यूनिवर्सिटी? प्राइवेट कोई नहीं। प्राइवेट है ही नहीं, यानी पूरे कश्मीर में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी और 2 से 3 कैंपस हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट कैसे मैनेज हो जाएं? बस कोई ये मैनेजमेंट नहीं होती। बस मतलब सिंपल एक जाना और आना होता है। जिन्होंने पढ़ना होता है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना होता तो वो यूनिवर्सिटी में मतलब कि एक तरह से घूम फिर करके तो बस आ जाते हैं। जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, वहाँ पर कोई आइडिया है कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपको किसी को आइडिया होगा? नहीं, इसमें बात हाँ, नहीं है। इंटरनेट वगैरह नहीं आप यूज़ करते? मतलब होता है ना एक लेकिन 3G चलता है, यहाँ क्या सर्च करें? दूसरी बात है, पता तब चलेगा ना कि डेवलपमेंट कहाँ। इधर का तो चलता 3G है, कोई 3G भी बिल्कुल सही नहीं चलता। अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे तो 16-17 यूनिवर्सिटीज़ जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आएगा, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर तो कैसा लगेगा ये सुन के आपको? बहुत अफसोस होगा हमें, क्योंकि इंडिया वाली साइड पे उन्हें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस्लामी मुल्क के साथ इत्तेहाद होते हुए हमारे साथ मतलब कि इस तरह का वो नहीं किया जा रहा। फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी जी, क्योंकि वो है भी हिंदू मुल्क है, लेकिन ये कि फिर भी वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं उनको, जिस तरह हमें नहीं मिल रहे। सेकुलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं। वो ये कहते हैं कि हम सेकुलर, हिंदू मेजॉरिटी हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। जो भी है, लेकिन ये कि वो दे रहे हैं राइट्स, इधर उस तरह के राइट्स नहीं दे रहे, जबकि है भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, लेकिन ये कि उस तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। अच्छा, ये कश्मीर, मैं ये समझता हूँ कश्मीर तो एक ही है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जब पढ़ेंगे ज़ाहिर बात है कश्मीर तभी आगे जाएगा, कश्मीर तभी डेवलप होगा। लेकिन उस साइड के स्टूडेंट जब एज़ कम्पेयर टू इस साइड के स्टूडेंट्स ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, सोच में फ़र्क नहीं आ जाएगा यहाँ के और वहाँ? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल फ़र्क आएगा, क्योंकि उधर जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वो हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करते करते हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। उनकी सोच बदल जाएगी और फिर ये कहा जाएगा ये तो वहाँ पर रहते हैं, दबा के ऐसी स्टेटमेंट हो जाएंगे, मकबूला तो आज़ाद हो जाएंगे एक तरह। ऐसे कन्वर्ट हो जी जी बिल्कुल यही हो ठीक हो जाएगा। गया। तो क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट आपकी आवाज़ नहीं आगे जाती? मैं तो हैरान हूँ, मतलब अगर वहाँ लाहौर में कॉलेज स्टूडेंट से बात की जाए वो तो हमें बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा दबा सा एक माहौल लग रहा है। असल में देखा जाए तो मकबूजा हम हैं और आज़ाद वो हैं, क्योंकि उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये तो सिर्फ ऐसे तो नहीं, देखें ये तो पूरी दुनिया में हम यहाँ पे ज़ुबान हमारी घस गई है बोलते बोलते कि हम आज़ाद कश्मीर है
और ये वो। क्योंकि उधर हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, हर चीज़ मिल रही है। वो कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पर वो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो इलाके हैं वो उधर अमन अमन ही है, और दूसरा ये है कि वहाँ डेवलप भी हो रहे हैं। यहाँ पे उस तरह का निज़ाम ही कुछ नहीं है। हम आए यहाँ पर क्यों हैं, इस वजह से आए हैं कि इस टाइम पे ये जहाँ कश्मीर में मैं खड़ा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। वो बाद में इसका क्या फ़ैसला होता है कश्मीर का, वो तब की बात है, लेकिन इस टाइम जो जिम्मेदारी है वो मेरी है एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं, फंडिंग आती है कश्मीर के नाम पर। आपको इसका आइडिया है? इंटरनेशनल जो से कंट्रीज़ हैं वो फंडिंग करते हैं। आपको लगता है कि जो फंड आता है वो प्रॉपर पहुँच पाता है या नहीं, प्रॉपर नहीं पहुंचता, क्योंकि मतलब कि जो फ़ंड बाहर से आता है ना, वो पाकिस्तान आता है और फिर वहाँ से कश्मीर आता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह कश्मीर पे वो लगना चाहिए ना, जिस तरह मतलब पता चले कि यहाँ फंडिंग हो रही है, वैसे आवाम पे नहीं लगाया जाता। क्योंकि आवाम होगी तो ये रियासत भी तरक्की करेगी, लेकिन वहाँ वैसे आवाम को नहीं दिए जा रहे राइट्स जिस तरह। क्यों नहीं दिए जा रहे आपके ख्याल में फंड? और डायरेक्ट क्यों नहीं यहाँ पे आ जाता? मतलब आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, मज़ा आ रहा है बात करते हुए, आपका तो अपना प्राइम मिनिस्टर है ना, तो डायरेक्ट आपके पास क्यों नहीं आ जाता, आपकी गवर्नमेंट के पास, जो कश्मीर की गवर्नमेंट है? सर, ये निज़ाम ही कुछ ऐसा किया हुआ है आजकल, सिस्टम ऐसा बना है। मुल्क के हालात है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इस वजह से जो ऊपर हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो मतलब कि मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि दयानतदार लोग नहीं है वो। नहीं, मेरा आप वैसे वो गवर्नमेंट तो आपकी अपनी है, लेकिन मैंने जो इनसे सवाल किया है कि आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी असम्बली है, तो डायरेक्ट फंड यहाँ क्यों नहीं आते? वो भी मुलविस हैं, क्योंकि अगर फंड नहीं पहुंच रहा तो वो भी लाजमी मुलविस हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, जबकि वो खुद पीछे होके बैठ गए। वो भी लाजमी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कुछ उनके होंगे ताल्लुकात, जिसकी वजह से वो भी बस गोल मटोल ही कर रहे ये हैं। नाम की प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ काम वगैरह है ही नहीं है, तो खर्चा ही करते हैं। गाड़ी 12 करोड़ की ली है, तो बाद में इलेक्शन का बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो पैसा इनके पास इतना है, गाड़ियाँ ले लेते हैं तो वहाँ पे नहीं लगाते ही। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनका क्या फ़ायदा यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सदर का? चलता है तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क सारा वो चलाते हैं, इनका तो एक तरफ इधर बस नाम ही है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की चलती है। देखा जाए जब भी पीछे जो नई हुकूमत आती है, और लाजमी आगे भी वही हुकूमत कहना आती चाह रहे हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है कश्मीर की, वो डमी गवर्नमेंट होती है, मतलब वो पीछे चलती नाम की है। पाकिस्तान में नाम जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील होती है, यहाँ पर भी तब्दील हो जाती है। एक ये भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपकी अपनी पब्लिक है, आपके अपने कश्मीरी लोग हैं, आप अपनी गवर्नमेंट मतलब अपने नुमाइंदे को क्यों नहीं लेकर? ये एक सवाल तो आया, लेकिन यहाँ पे पैसा फेंकते हैं, पैसा चलता है। जो होते हैं हमारे एमएलए, वो बाकायदा अवाम के वोटों से मुंतखब कराते हैं, लेकिन आगे जब उनको पैसा नजर आता है तो आपको पता है लालच इंसान हाँ, आते पब्लिक की मर्जी से ही हैं, लेकिन आगे जाके माइंड में जब अतम एतमाद पेश होती है तो बाद में पैसा चलता है। तो ये अभी तनवीर इलियास साहब कैसे बने, सबको पता है। रिसेंटली रो पड़े थे असेंबली में, आपको शायद वीडियो वायरल बहुत हुई कि पता है चाहेंगे कि वो रो पड़े थे कि हमें हक नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हक नहीं, हेल्थ बजट नहीं प्रॉपर दिया। ये पार्टी का इशू है, सियासत का मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, तो बड़े बड़े मुलव्वस हैं। तो फंड मिल रहा भी हुआ तो आवाम तक नहीं पहुंच रहा, आवाम तक नहीं पहुंच रहा। पीछे पॉलिटिशियंस वगैरह आपस में बस सारे बांट लेते हैं, ठीक है, आपस में बस मीडिया पे लड़ रहे होते हैं, पीछे से ये सारे एक साथ होते हैं। अभी दो सवाल बड़े अहम इनसे करने वालों, एक ये कि यहाँ पर मीडिया आता है या नहीं आता, और जो अगर आता है क्या वो वही बात आगे पहुँचाता है जो ये करना चाहते हैं, ये सवाल। दूसरा ये सवाल कि ये कश्मीरी अपनी आवाज़ दुनिया तक कैसे पहुँचा पाएंगे, इंटरनेट के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, या फिर उन्हें हकीकत का पता है या नहीं? पहला ये बताएं, मीडिया आता है कि नहीं यहाँ पे? मीडिया आता है, लेकिन ये कि बिल्कुल कोई ऐसा मौका हो तो जलसे जुलूस वगैरह इस तरह का हो तो तब आता है, इस तरह नहीं। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, पब्लिक की आवाज़ आगे उठाने आता है कि नहीं आता पब्लिक? जी जब जलसे होते हैं इमरान नहीं आता इस तरह। आप कभी भी नहीं आया इधर चॉइस है। हमारे ये पाकिस्तान मीडिया की बात कर, बिल्कुल कभी भी नहीं आया। जब कोई प्राइम कश्मीर का अपना भी मीडिया, जाहिर बात है, अब तो सोशल मीडिया आ गया, जैसे मैं कैमरा उठाऊं, मोबाइल उठाऊं। कश्मीर का मीडिया भी तो इधर कम ही आता है। क्या वजह है ये, क्या वजह है? आप अब यहाँ पे मतलब आवाज़ कैसे दुनिया तक जा पाएगी आपकी आवाज़? पता होता कश्मीर का मीडिया है कौन सा, ये भी नहीं पता हमें। में बात करेंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा चैनल कौन सा है, कश्मीर का कौन सा मीडिया है। ज़्यादातर इधर अखबार टेली कम्युनिकेशन ही है, तो उस तरह का वो हिसाब नहीं है मीडिया, जिस तरह इंटरनेट वगैरह वो हिसाब नहीं है इधर। आदम को तो यही नहीं पता यहाँ के सदर का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है यहाँ पर, यही नहीं पता होगा। पूछें आप।
अच्छा, बड़ी एक थोड़ी सी ना लाइटर मूड में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आगे यहाँ से 2-3 दिन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर जो बोलता है उसे उठा लिया जाता है, और इवन आप जो यही वीडियो बात रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या आपको पता हम भी घर पहुंचे या ना पहुंचे। सीरियस बात कर रहे हैं या मजाक बात कर रहे हैं? ना सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है। हम तो ये सुनते आए हैं कि वो वहाँ इंडिया में जो है वो उन्होंने ब्लैकआउट किया मीडिया को, तो फिर यहाँ पे भी एक मिसाल ब्लैकआउट ही हुआ ना, मतलब पाबंदी। यही बात है, पाबंदी है तो यहाँ पर पार्टियों के जरिए मीडिया चलती है, यही बात है। नहीं, आप पार्टियों के जरिए या बस चलती है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये जो कहा कि घर पहुंचे ना पहुंचे, आपने बात कौन सी गलत की, कौन सी आपने ऐसी बात? ना मैंने मतलब सियासत के मुतालिक बात की है ना। हम तो एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी बात की है आपके ख्याल में? बिल्कुल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई की है ना, पीटीआई की है ना अभी। अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दूसरे जो इंडिया वाली साइड कश्मीर है वहाँ एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर कैसे होगा, ये कश्मीर की यूथ की आवाज़ दुनिया तक कैसे पहुँचेगी, तो शायद अगर ये किसी को बुरा लगता है और इस बात से कोई उठाता है तो फिर ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए। मुझे ये बताएं कि बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो मुल्क बोल रहे थे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, ख़जाने में कुछ है ही नहीं है, तो बेहतरी किधर से आएगी। शुक्र करें चल रहा है तो अवाम असल में उस वक्त होती है ना जब उस एरिया के ऊपर वर्क किया जाए। अब बजट हो, पहली बात ये बजट हो। यहाँ पे टूरिज़म पे अगर वर्क किया जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। इंडिया ये कर रहा भी है, वो टूरिज़म को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, ये पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा था। भाई ने बात की है कि टूरिज्म के हवाले से बात कीजिए। दुनिया एक साइड पे हम ये कहते हैं दुनिया की जन्नत है कश्मीर, ऐसा ही है? बिल्कुल। दूसरी साइड पे यहाँ पर मैं आया हूँ, कोई टूरिज्म के हवाले से ऐसा सच वर्क मुझे नजर नहीं आया। यहाँ पर असल में रोड्स ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर, और जहाँ पर कोई टूरिस्ट आ सकते हैं। आ सकते हैं। इकॉनमी को भी काफ़ी इससे चढ़ाव मिलेगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान इस पे वर्क नहीं कर रहा। हाँ, उस साइड की अगर बात करें वहाँ पे तो दिन ब दिन जो हम सुन रहे हैं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मतलब मेरी भी एक खबर है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, जो खबर है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत जगह हैं, जिस तरह गुलमर्ग वगैरह, इस तरह की बहुत खूबसूरत, उस पे वर्क। और कौन सी जगह? बारामूला, श्रीनगर, गुलमर्ग, काफ़ी अच्छी जगह हैं उस पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज़म भी आगे जा रही है और उनकी इकॉनमी भी इसी वजह से अच्छी हो रही है। बाहर से लोग आ रहे हैं देखने, उस पर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ पे नहीं बाहर से लोग आते, मतलब फॉरनर यहाँ नहीं आते? नहीं, बहुत कम। बहुत कम आ रहे हैं। देखें जी, एक हैरत वाली बात है। मैं देखें हैरान होता हूँ, यहाँ पर आके मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर टूरिज़्म नहीं हो रहा, वहाँ पर मीडिया उस तरीके से नहीं काम कर रहा इनके बकौल, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पर टूरिज़्म बेहतर हो रहा है इनके बकौल, और वहाँ पर जो है वो इस तरीके से काम हो रहा है। कोई रिश्तेदार वहाँ पे हैं? जी, मेरे वाल साहब भी उधरी से हैं और सारे रिश्तेदार उधर हैं। अभी उधर मौजूद है? जी, बात होती है। बात होती है जी। क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा ही नहीं है, ये बस मेरे भी दादा बूदरी हैं। बनी बनाई बात होती है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, कुछ एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। यहाँ की अगर बात करें बलोचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पे अगर बस ये- वजीर धमाके हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। ये पेशावर में पिछले दिनों जो धमाका हुआ है आप देख सकते हैं। तो उन 2-3 इलाकों को पॉइंट आउट करते हैं कि जुल्म हो रहा है, उन पे जुल्म नहीं हो रहा, ठीक है। उधर महंगाई भी नहीं है, ठीक है, उधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं और वो खुश हैं हमसे। और हमारा मुल्क है जो आपके वालिद आपने बोला वहाँ पे हैं जो रिश्तेदार, कौन से इलाके में? बारामूला। बारामूला, आप पूंछ में और ये बारामूला में है, आपकी भी बात होती है? जी, बात होती है बिल्कुल। क्या कहते हैं, कोई स्टूडेंट्स भी वहाँ के दोस्त होंगे, जाहिर बात है। वो तो यहाँ पे भी आते, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। देखें, वो यहाँ पे जी, वो आते रहते हैं यहाँ पे। उधर क्या कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसे? एजुकेशन उधर वो कहते हैं वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज हैं, घूमना फिरना कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, एक बात, कल मैं एक भाई से बात करता, उन्होंने ये बोला था कि जो वहाँ पे कश्मीर है, वहाँ के लोग कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते, मतलब दिल्ली में नहीं जा सकते, बम्बई में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने सुना था। तो क्या आप... नहीं, ये गलत है, वो हर जगह जा सकते हैं। मेरे अपने कज़न उधर है, वो हर जगह जा सकते हैं, वहाँ पे इस तरह का नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये कुछ जगह को पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं, जुल्म वो इतना नहीं कर रहे। कौन सी जगह हैं जो लेट्स सपोज वहाँ पे ये पॉइंट आउट किया जाता है, कौन सी वो जगह? कुछ जगह कुपवाड़ा आ गया, इस तरह की जहाँ इस साइड एरियाज़ हैं, उनमें है थोड़ी बहुत, तो लेकिन ये कि ज़्यादातर जो इलाके हैं उन वो तो आज़ाद जी रहे हैं। एजुकेशन, मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान साइड पे, लेकिन कश्मीर में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कश्मीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही।
जिस तरह देखा जाए पाकिस्तान के बारे में हमारी मुताला की जो बुक है पाक स्टडीज़ की, उसमें कश्मीर के शायद एक पेज का सिर्फ जिक्र है पूरी बुक में, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हम अलग देखें, ये थोड़ा सा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये बात मतलब करने में इसे मज़ा आएगा। थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि फ्रेम बेहतर बन जाएगा। अच्छा ये बताएं, आपने बोला कि उस तरीके से बताया नहीं जाता, आपका सिलेबस अलहदा से नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा सिलेबस पंजाब बोर्ड के साथ है, तो इस बारे में हमारा बिल्कुल सिर्फ हमारा नाम अलग है, हमारी पहचान अलग है। हम चाहते हैं कि हमें अपने बारे में बताया जाए। हमारे आबाओ अजदाद कश्मीरी हैं, हमें अपने बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र है। लेट्स सपोज आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री खास तौर पे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है एज ए कश्मीरी, कश्मीर के बारे में 1-2-3 लाइन बताएं, कोई बताएं, क्या बताएंगे? देखिए, कश्मीर तो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। कश्मीर खुद एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है खूबसूरत जगहों में। इस तरह अब कश्मीर के काफ़ी खूबसूरत जगह और इसका अलग नाम भी है। अब सिर्फ ये मसला चाह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाहते हैं कि कश्मीर उनका हो अपना अपना। अगर कश्मीरी क्या कश्मीरी चाहते हैं कश्मीर खुद मुख्तार हो, क्योंकि उसका अलग नाम है और अलग पहचान, अलग परचम, अलग तराना, सब कुछ उसका अपना है। हम चाहते हैं खुद मुख्तार। में भी एक सवाल ये पैदा होता है, सवाल उठता है कि हम हर साल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हम आवाज़ उठाते हैं, कभी ये आवाज़ शायद कम ही उठाते हैं कि कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, इंटरनेट पे आप थोड़ा देखते ही होंगे साथ, बल्कि ये जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे थोड़ा आइडिया होगा, वो बेहतर है या यहाँ पे बेहतर है, आप क्या ख्याल? देखिए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह कश्मीर एक इस्लामी रियासत ही है, मुसलमान ज़्यादातर पाए जाते हैं, इस तरह पाकिस्तान भी एक इस्लामी रियासत है, तो मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक है। इंडिया से उनका पाकिस्तान का एजुकेशन जी ठीक है, ये इनकी। सो वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो भाई साहब देखिए, मैं इंडिया पे पढ़ाई किया, पाकिस्तान पे एजुकेशन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस वीडियो के दौरान हम लोग को पता चल रहा है, उसका नॉलेज किस तरीके से ग्रो अप हो रहा है, तो हम लोग उसके विषय में कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी कॉलेज का स्टूडेंट है, पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ते हैं, इंडिया के सिलेबस के बारे में पता नहीं, तो आपको ख़राब कहना का कोई हक़ नहीं है। पता नहीं तो बोल दीजिए कि पता नहीं है। और रही बात पहले वाले भाई साहब ने बोले कि भाई वो लोग हिंदू हो के भी मतलब इतना सब कुछ जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जो पाकिस्तान है और मुस्लिम कंट्री है वही सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। बाकी इंडिया का जो सेकुलर कंट्री है माना जाता है, ये तो एक्चुअली सनातन कंट्री है, और उसके हिसाब से अमेरिका हो या फिर कोरिया हो, जापान हो, ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और रही बात कश्मीर पे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें खास करके इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक ठाक से नहीं है, तो इंटरनेट का तो बात ही मत करो। और रही बात जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जो टोटल कश्मीर है उसका 35% जो है वो पाकिस्तान के पास है, 55% इंडिया के पास है, और बाकी जो 15% है वो चाइना के पास है। तो 35% के अंदर सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी 3 कैंपस, जहाँ पे 55% जो इंडिया का कश्मीर है उसमें से आपका 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 9 स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब 12। उसके बाद भी और भी कहीं मतलब 20 से ऊपर यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 के आसपास, आईआईटी बन रहा है, उसके बाद एम्स बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ बन रहा है। तो इसमें देखा जाए तो एक तरफ से जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जैसे इंडिया का डेवलप हो रहा है, साथ में उनका भी डेवलप शायद मेरे हिसाब से और ज़्यादा हो रहा है। उनका इंडिया का इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जितना कश्मीरी को दिया जा रहा है। उसका रोड बन रहा है, 17,000 से ऊपर किलोमीटर्स का रोड बन रहा है, उसके ऊपर आपका 3,500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी भी बन रहा है उधर। तो बहुत सारे फैसिलिटी ऐसा इंडिया के तरफ से कश्मीरी को दिया गया है। ऊपर से प्रधानमंत्री जो जल योजना है, हर घर पानी पहुंचाने का काम, तो बहुत सारे फैसिलिटी जो पाकिस्तान ने अटक करके रखा है, मतलब पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें तो जो उसका जो पीएम है वो तो भाई जाके संसद पे, पाकिस्तान का संसद पे जाके रो रो के बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से ठीक ठाक से राइट्स नहीं मिल रहा है।
तो ऐसा सिचुएशन हो चुका है। सिर्फ अगर इंडिया पे जो कश्मीरी है उनका 5% भी इन्वेस्ट अगर पाकिस्तान पे हो जाता तो पाकिस्तान बहुत बेहतर पे आ जाता, लेकिन वो हो भी नहीं सकता क्योंकि उसका इतना हाल नहीं है कि उसका खुद का पाकिस्तान संभाल नहीं रहा है तो कश्मीरी कैसे संभालेगा, बलूचिस्तान संभाल नहीं रहा है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान के बीच में, खास करके पाकिस्तान का अंदर। बाकी आप लोग का क्या मत है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।